5 दशक 5 पन्ने और 5 वजह। गुलाम नबी आजाद आज कांग्रेस से आजाद हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। 5 दशक से ज्यादा समय से जुड़े गुलाम नबी की कांग्रेस से नाराजगी तात्कालिक नहीं है, बल्कि वो लंबे समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। कई मुद्दों पर गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं। पार्टी से उनकी नाराजगी बीते 1 दशक में काफी बढ़ गई, फिर चाहे वो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हो या फिर पार्टी के स्टैंड पर। गुलाम नबी G23 का भी हिस्सा रहे हैं, जो पार्टी में कई बड़े आमूल चूल बदलावों की पैरवी करता है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने के बाद सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड पर है गुलाम नबी आजाद। लेकिन उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि सोनिया गांधी को लिखे 5 पन्ने के पत्र में आखिर कौन से वो कारण उन्होंने जाहिर किए जिसके चलते उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। कारण नंबर 1, राहुल गांधी बड़ी वजह। सोनिया गांधी को लिखे पत्र के दूसरे पन्ने में गुलाम नबी आजाद ने अपनी नाराजगी की बड़ी वजह राहुल गांधी को बताया। सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा है, यूपीए 1 और यूपीए 2 के समय सोनिया गांधी की अध्यक्षता में पार्टी अच्छे मुकाम पर थी। इस सफलता के पीछे पार्टी के सीनियर और अनुभवी लीडर्स थे और उनके फैसलों को तरजीह दी जाती थी। लेकिन जनवरी 2013 में राहुल गांधी की एंट्री और उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाने के बाद सारा मैकेनिज्म खत्म कर दिया गया। राहुल गांधी ने कई मौकों पर बचकानी हरकत दिखाई। कारण नंबर 2, सीनियर लीडर साइडलाइन। गुलाम नबी आजाद ने लिखा कि राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद सीनियर लीडर्स को साइडलाइन किया जाने लगा और अनुभवहीन नेताओं की नई मंडली तैयार हो गई। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा मीडिया के सामने सार्वजनिक तौर पर उस सरकारी अध्यादेश को फाड़ने की घटना का भी जिक्र किया, जिसे कांग्रेस कोर ग्रुप के सीनियर लीडर्स ने अपने अनुभवों के आधार पर तैयार किया था। उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी की ये बचकानी हरकत पार्टी के अवसान की शुरुआत बनी। कारण नंबर 3, सलाह मशवरों को नजरअंदाज करना। गुलाम नबी ने लिखा है कि वो पंचमढ़ी, शिमला और जयपुर में हुए मंथन में शामिल रहे हैं, लेकिन तीनों मौकों पर निकले सलाह मशवरों पर कभी गौर नहीं किया गया और न ही अनुशंसाओं को लागू किया गया। 2014 लोकसभा चुनाव को लेकर जनवरी 2013 में पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान तैयार किया गया था, जिसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अप्रूव भी किया था, लेकिन इस एक्शन प्लान को गोदाम में रख दिया गया। कारण नंबर 4, G23 ग्रुप की अनदेखी। गुलाम नबी आजाद G23 ग्रुप के सदस्य रहे हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में बदलावों की जरूरत बताई थी। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि इस ग्रुप की हमेशा अनदेखी की गई और बेइज्जती भी। पार्टी की कमजोरियों पर ध्यान दिलाने के लिए पत्र लिखने वाले 23 नेताओं को अपशब्द कहे गए, उन्हें अपमानित किया गया, नीचा दिखाया गया। कांग्रेस की स्थिति अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी करना नामुमकिन है। उन्होंने लिखा है कि देश में कहीं भी संगठन के किसी भी स्तर पर चुनाव नहीं हुए। पूरी संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया एक दिखावा और छलावा है। 24 अकबर रोड में बैठकर कांग्रेस पार्टी को चलाने वाली चाटुकार मंडली द्वारा तैयार की गई सूचियों पर हस्ताक्षर करने के लिए AICC के चुने हुए लेफ्टिनेंटों को सिर्फ मजबूर किया गया है। और कारण नंबर 5, भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा जरूरी। गुलाम नबी ने पत्र के आखिरी पन्ने पर लिखा है कि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक गांधी परिवार से उनके पुराने संबंध रहे हैं और ये सम्मान अभी भी बना हुआ है। मैं और मेरे कुछ सहयोगी उन विचारों को बनाए रखने के लिए दृढ़ रहेंगे जिनके लिए हमने कांग्रेस की औपचारिक तह के बाहर अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी टिप्पणी की, कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत है। तो ये थी गुलाम नबी आजाद की 5 पन्नों की वो चिट्ठी, जिसमें साफ तौर पर वजह नजर आई राहुल गांधी। लेकिन अब आपको देखना चाहिए कि सोशल मीडिया पर इस चिट्ठी के बाद किस तरह से प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा है। चंदन चौहान कहते हैं, कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होनी थी, उसके पहले कश्मीर से कांग्रेस छोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। आनंद शाही लिखते हैं, जनमानस और बीजेपी देश जोड़ रहे। राहुल बाबा, प्रियंका जी, भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस ना छोड़ो यात्रा पहले चलाओ। कृपया गुलाम नबी के पत्र का संज्ञान ले, एक दिन आएगा सिर्फ मम्मी, भैया, दीदी और जीजा ही बचेंगे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि भारत के टुकड़े टुकड़े का ख्वाब देखने वाली पार्टी के ही टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और ये तो सिर्फ 1, 2, 3 ट्वीट ही हैं। सोशल मीडिया पर तो तमाम ऐसे ट्वीट की भरमार लगी है, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने के बाद किस तरह का माहौल बन चुका है। तो आप इस वीडियो पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।